नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम चौथी कक्षा हिंदी के पाठ पापा जब बच्चे थे की एक वर्कशीट करने वाले हैं। इस पाठ को एनसीईआरटी से तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपको शब्दार्थ कराए जा चुके हैं, पठन प्रश्नोत्तर। उम्मीद है पिछली जो वीडियोस है वो आप सबने देख ली होगी, पाठ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की, कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसके लिए हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की वर्कशीट को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें। अध्याय 4 पापा जब बच्चे थे। सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जहां पर आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। शुरुआत में पापा क्या बनना चाहते थे? आपके विकल्प है आइसक्रीम वाला, चौकीदार, शंटिंग वाला या फिर अध्यापक। तो सबसे शुरू में पापा जो है वो चौकीदार बनना चाहते थे। आपका ख विकल्प यहाँ पर सही है। आइसक्रीम वाले का ठेला किस रंग का था? आपके विकल्प है चटकदार पीला, चटकदार सफ़ेद, चटकदार हरा या फिर नारंगी। तो उसका जो ठेला था वो चटकदार हरे रंग का था। ग विकल्प सही है। पापा आइसक्रीम का ठेला कहाँ खड़ा करना चाहते थे? घर के आगे, पार्क के पास, स्कूल के आगे या फिर स्टेशन के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी आइसक्रीम का ठेला रेलवे स्टेशन के पास खड़ा करूंगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर वो शंटिंग का काम भी करेंगे, तो पास पास ही होगा, ज़्यादा दूर उनको जाना नहीं पड़ेगा आइसक्रीम बेचने के लिए। घ विकल्प सही है आपका। अंत में फौजी के कहने पर पापा ने क्या बनने का निश्चय किया? फौजी, इंसान, चौकीदार या फिर इनमें से कोई नहीं। उन्होंने अंत में इंसान बनने का फैसला किया। पापा छोटे बच्चे को क्या देना चाहते थे? आइसक्रीम, कपड़े, खिलौने, किताबें। वो उन्हें मुफ्त में आइसक्रीम देना चाहते थे। सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाना है। जब सारा शहर सो जाता है तब चौकीदार जागता है। सही है। पापा आइसक्रीम वाला बनने चाहते थे, ये भी सही है। एक दिन रेलवे स्टेशन पर उन्होंने दो अजीब आदमियों को देखा, ऐसा कुछ नहीं है। पापा चौकीदार और शंटिंग करने वाला दोनों नहीं बनना चाहते थे, ये भी गलत है। एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, ये भी उन्होंने फैसला किया था, तो ये भी सही है। बॉक्स में से उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। शब्द है पैसे, अभिनेता, मुफ्त, अफसर, कुत्ता, इंसान, लाठी, चरवाहा, गुस्से, खेल। और आपके वाक्य है छोटे बच्चों को तो मैं खाली जगह में आइसक्रीम दिया करूंगा, तो किस में? मुफ्त में, मतलब फ्री में, उनसे पैसे नहीं लूंगा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से क्या कर रहा था? खेल रहा था, ऐसे पापा को लगा। वह खाली जगह बनकर गायों के पीछे घूमते हुए दिन बिताना चाहते थे, तो चरवाहा बनकर। मैं काफ़ी दिन तक क्या बनकर रह चुका हूं? तो मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं, ऐसा पापा ने कहा था अफसर से। वायुयान चालक बनने के बाद पापा ने उन्होंने कहा था मैं इंसान बहुत बन लिया, मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। वायुयान चालक बनने के बाद पापा ने क्या बनने की सोची? ये उन्होंने अभिनेता बनने की सोची थी, मतलब एक्टर, जो मूवी में एक्टिंग करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में क्या बनना चाहते हैं, वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। यह आपका जो गद्यांश है ये पाठ से लिया गया है। अब इसकी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। अंत में पापा क्या बनना चाहते थे? आप लिखेंगे अंत में पापा कुत्ता बनना चाहते थे। पापा दिन भर क्या करते रहे? पापा दिन भर अजनबियों पर भौंकते रहे, इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। बूढ़ी महिला के साथ पापा ने क्या करने की कोशिश की? बूढ़ी महिला को पापा ने काटने की कोशिश की। बूढ़ी महिला ने पापा को क्या करना चाहा? बूढ़ी महिला ने पापा के सिर को सहलाना चाहा। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पापा इधर उधर भागते हुए किन पर भौंक रहे थे? परिवार के सदस्यों पर, पड़ोसियों पर, अजनबियों पर या फिर रिश्तेदारों पर। तो वो अजनबियों पर भौंक रहे थे। ग विकल्प आपका सही है। पापा ने क्या काम अच्छी तरह से सीख लिया था? काटना, खुजलाना, भौंकना या फिर दौड़ना। वो था भौंकना। लघु उत्तरीय प्रश्न, स्टेशन पर अजीब खेल खेलने वाला व्यक्ति कौन था?
वो व्यक्ति शंटिंग करने वाला था। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम बेचने के लिए पापा ने कौन सा समय चुना? जब पापा शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनना चाहते थे तो वो सुबह उन्होंने कहा मैं आइसक्रीम बेचूंगा, पास ही में ठेला लगा लूंगा, उसके बाद शंटिंग करने चला जाया करूंगा, बीच बीच में आके आइसक्रीम बेच लूंगा और रात को चौकीदार भी बन जाऊंगा अगर तुम मेरे ऊपर हंसे तो। जब पापा कुत्ता बनकर बैठे हुए थे तो वहां से कौन गुजरा? वहां से एक अफसर गुजरा। फौजी अफसर। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में, पापा आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे। ये प्रश्न एक्चुअली होगा पापा आइसक्रीम बेचने वाला क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि वो सारा दिन ठेला लेकर घूम सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा सकते हैं। ठेला लेकर घूमने व खूब आइसक्रीम खाने के लिए। वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे। अगला प्रश्न है, शंटिंग क्या होती है? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, जो इंजन है उसको घुमाकर उसमें ईंधन भरा जाता है, उसे शंटिंग कहते हैं। तो रेलगाड़ी की साफ सफाई व इंजन में ईंधन भरने को उसके लिए उसे तैयार करना, अगली यात्रा के लिए ईंधन भरने को शंटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, फौजी अफसर ने पापा से क्या पूछा? जब पापा कहते हैं मैं कुत्ता बनना चाहता हूं क्योंकि मैं इंसान बहुत दिन बन चुका हूं, तो फौजी अफसर ने क्या पूछा था कि क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? फौजी अफसर ने पूछा, तुम जानते हो इंसान किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, पापा ने किस जवाब को सबसे अच्छा माना और क्यों? पापा ने इंसान बनने के जवाब को सबसे अच्छा माना क्योंकि उस पर कोई हंसा नहीं। आप लिखेंगे पापा ने इंसान बनने के जवाब को सबसे अच्छा माना क्योंकि इस जवाब पर कोई हंसा नहीं। अगला प्रश्न है, पापा के अनुसार चौकीदार बनने का क्या फायदा था? चौकीदार बनने का ये फायदा था कि जब सब सो जाते थे चौकीदार जागता था, और उन्हें ये भी बहुत अच्छा लगा कि जब सब सो जाते हैं वह खूब जोर से शोर मचा सकते हैं रात में। वैसे बच्चों को जनरली डांट देते हैं, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, ऊंचे क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये कितना अच्छा है चौकीदार के लिए, जब सब सोते हैं तब भी वो शोर मचा सकते हैं। ये उनको फायदा लगा चौकीदार बनने का। अगला प्रश्न है, पापा दोनों काम एक साथ कैसे करते? दोनों काम है यहाँ पर शंटिंग वाला और आइसक्रीम बेचने वाला। पापा सुबह आइसक्रीम बेचेंगे, सुबह आइसक्रीम बेचते, उसके बाद स्टेशन जाकर शंटिंग करते वे स्टेशन के पास ही आइसक्रीम का ठेला लगा लेते ताकि बीच में आकर भी आइसक्रीम बेच सके। बीच बीच में वहां से आ जाते शंटिंग करने के बाद और फिर से आकर आइसक्रीम बेच सकते, इसलिए वो पास में ही ठेला लगा लेते, उनको दूर ना जाना पड़े। इस तरीके से वो दोनों काम एक साथ संभाल लेते।
अगला प्रश्न है, फौजी अफसर के व्यवहार से पापा को कौन सी बात समझ में आ गई थी, उसका क्या परिणाम हुआ? फौजी अफसर के व्यवहार से पापा को ये बात समझ में आ गई थी कि अब वे अपना इरादा रोज रोज नहीं बदल सकते, इरादा रोज नहीं बदल सकते, और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने इंसान बनने की सोची, और परिणाम ये हुआ कि आखिरकार उन्होंने इंसान बनने की सोची। अगला प्रश्न, पापा जब बच्चे थे कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पापा जब बच्चे थे कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे आवश्यक है, सबसे ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। पहले देखिए कि क्या आप वो है। एक अच्छा इंसान बनिए, उसके बाद आप जो चाहे वो बनिए। बनना ज़रूरी है, ये हमें कहानी से सीखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पापा को गुस्सा क्यों आया? गुस्से में वह और क्या बनने को तैयार हो गए? पापा को गुस्सा तब आया जब उनकी शंटिंग वाला और आइसक्रीम वाली बात पर लोग हंसने लगे, और उन्होंने कहा कि अगर आप हंसोगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। सो उनकी शंटिंग व आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनने की बात पर, दोनों बनने की बात पर जब सब हंसने लगे तब पापा को गुस्सा आ गया। हंसने लगे तो पापा को गुस्सा आया और वो क्या बनने को तैयार हो गए? गुस्से में वे चौकीदार बनने को भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम ज़्यादा करोगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा, क्योंकि रात में तो कुछ काम होगा नहीं, दिन में तो आइसक्रीम और शंटिंग करूंगा, और रात को चौकीदार बन जाऊंगा। कुत्ता बनने के लिए पापा ने क्या क्या किया? वे पूरा दिन अपने हाथों और पैरों पर इधर उधर भागते रहे, दिन भर चारों हाथों पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे, अजनबियों पर भौंकते रहे, और उन्होंने उसकी तरह अच्छे से भौंकना तो सीख लिया था, लेकिन सर खुजलाने की कोशिश करी, वो सीख नहीं पाए। बाहर कुत्तों के साथ, पालतू कुत्ते के साथ जाकर बैठ गए। ताकि जल्दी से वो कान खुजलाना सीख सके। जाकर बैठ गए। ठीक, ये काम उन्होंने किया था कुत्ता बनने के लिए। पापा ने जितने काम सोचे, तुम्हें उनमें से सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है? कौन सा काम आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा? ये आप ही के लिए प्रश्न है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। किसने कहा, किससे कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। ये कहा था फौजी अफसर ने। किससे? पापा से। पापा से। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, ये कहा था पापा ने घर वालों से। शंटिंग किसे कहते हैं? ये पापा ने पूछा था, घर वालों से ही पूछा था, तब उन्हें बताया गया था शंटिंग का मतलब। मुझे तो नहीं पता, ये फौजी अफसर को कहा था पापा ने, जब उन्होंने पूछा कि क्या तुम इंसान बनने का मतलब जानते हो। सो पापा ने कहा था फौजी अफसर से। अगला प्रश्न है भाषा आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर उनको वाक्य में आपको प्रयोग करना है। गवाना मतलब व्यर्थ करना, बेकार करना, कोई चीज गवा देना, खो देना।
वाक्य प्रयोग मैं बता देती हूँ, लेखा आप खुद लीजिएगा। शाम सुबह से पतंग उड़ाकर अपना कीमती समय गंवा रहा है। हैरानी, अचंभा होना, हैरान हो जाना, उसको परीक्षा में कम नंबर आने पर बहुत हैरानी हुई। अक्सर मतलब ज़्यादातर, जो काम ज़्यादातर आप करते हैं। मैं अक्सर सुबह घूमने जाता हूँ। स्टेशन, अब स्टेशन का क्या अर्थ होगा? जहाँ पर रेलगाड़ी खड़ी होती है, रेलगाड़ी खड़ी होने की जगह, स्टेशन पर रेलगाड़ी 10 मिनट लेट आएगी। चरवाहा, चराने वाला, गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला जो होता है। चरवाहे गाय को लेकर घर की तरफ जा रहा है। अजनबी मतलब अनजान व्यक्ति, जिसको आप ना जानते हो। हमें अजनबियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अफसर, अधिकारी। मैं बड़ा होकर IAS अफसर बनना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपनी तरफ से सेंटेंस तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अर्थ मैंने आपको इनके बता दिए हैं। इंसान मतलब व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? मतलब इनके लिए दूसरा शब्द, इनका समानार्थी शब्द, इनका अर्थ आपको लिखना है। कोशिश, प्रयास, प्रयत्न, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मज़ेदार, रुचिकर, काम, कार्य, अक्सर, अधिकतर, असल, वास्तव, यात्रा, सफर, मुश्किल, कठिन, चालक, ड्राइवर। ठीक, ये इनके समानार्थी शब्द हो गए एक एक। आगे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नीचे जो गद्यांश है उसमें से आपको सर्वनाम छांटने हैं। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी कि वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। वह, वे, उन्हें, यह, उन्हें, ये, वह, ये सब वो शब्द है जो यहाँ पर किसी नाम के बदले इस्तेमाल किए गए, इसलिए इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों, दो अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। आप और शब्द का प्रयोग करके उन्हें जोड़कर एक वाक्य बनाएं। वह ठेले को लेकर घूम सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। इन दोनों को मिला के बस और बीच में लगा देना है। जब उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। कुछ नहीं करना है इसमें, बस और लगाना और फुल स्टॉप हटा के दोनों वाक्यों को एक बना देना है। नीचे कुछ आपको वाक्य दिए हुए हैं, उनमें सर्वनाम के नीचे आपको लाइन खींचनी है। तुम कब आ रहे हो? कल आप आ जाना। वे सब तो चले गए, उन्होंने फल खाए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। मैं कौन, उन्होंने, किन्होंने, वे सब कौन है, आप कौन है, तुम कौन हो, नाम नहीं दिया, इनकी जगह एक शब्द दे दिया है तो इन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। उचित सर्वनाम से आपको रिक्त स्थान भरना है। खाली जगह तो नहीं पता, वह तो नहीं पता, या मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। खाली जगह खड़ा होकर पापा को देखने लगा, वह खड़ा होकर। मैं लोग यहाँ आओ या तुम लोग यहाँ आओ, तुम लोग यहाँ आओ। वह अक्सर पूछा जाता था, उनसे अक्सर पूछा जाता था, तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। तुम ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं, वे ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं, तो वे आएगा यहाँ पर। इनके लिए एक शब्द लिखो। जो रात को पहरा देता है उसे हम कहते हैं पहरेदार या फिर चौकीदार। जो वायुयान चलाता हो उसे कहते हैं वायुयान चालक। जो गाय चराने जाता हो, चरवाहा। जो अभिनय करता हो, अभिनेता। अब है कुछ ज्ञान आधारित प्रश्न। वचन बदलना है। बच्चा, बच्चे, डिब्बा, डिब्बे, कुत्ता, कुत्ते, ठेला, ठेले, महिला, महिलाएं।
आगे है, नीचे लिखे रिश्तेदार कौन होते हैं? नाना। नाना होते हैं आपकी माता जी के पिताजी, माँ के पिता। दादा, दादा होते हैं पिताजी के पिताजी, पिता के पिता। नानी होती है आपकी माँ की माँ, आपकी माता जी की माँ जो है उन्हें नानी कहते हैं, और दादी कहते हैं आप पिताजी की माँ को। ठीक, और इसी के साथ ये प्रश्न आपके ख़त्म होते हैं। उम्मीद है पाठ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन हो गई आपकी, पुनरावृत्ति भी हो गई और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्विज़ इसकी अपलोड की जा चुकी है, अटेम्प्ट करिए और देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।